हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में तडागादि खनन योगा एवं प्रश्न जीवितादि भूमि ज्ञानम है। अर्थात तडाग मतलब तालाब, आदि अर्थात बावड़ी और कुआं भी, इनको खोदने का क्या योग होता है एवं जीवित, मृत इत्यादि भूमि के क्या लक्षण होते हैं। तो तडाग आदि जैसे तालाब है, इसका क्या योग होता है खोदने का, इस पे श्लोक देखते हैं। तडागादि खनन योगा प्रद्योत्तनापजनागांक सूर्य नवेन्दुश्च षड्विंशमितेषु भेषु शेते महिनैवं ग्रहं विधेय तडागावापि खननम न सस्तम। तो प्रद्योतना पंच अर्थात पांच, नग नाग अर्थात सात, अंक 9 होते हैं, सूर्य 12 होते हैं। 12 महीने में 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात 12 सूर्य। नव 9, इंदु 1, अंक का नाम वाम तो गति से इसे पढ़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ये सूर्य देखिए 12 है, उसको हमें उल्टा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो दो नंबर अलग अलग बोले गए हैं। नवींदु न 9 है, इंदु 1 है, ये दो अलग वर्ड हुए, इसलिए हम इसे अंक का नाम वाम तो गति से 19 पढ़ेंगे। षड्विंश ये 1 है, तो षड 6, विंश 20 अर्थात 26। मितेश भेषु चैते मही, मही सेते मही का मतलब पृथ्वी शयन करती है इन नक्षत्रों में। तड़ाग का यहाँ मतलब तालाब से है, और वापी मतलब बावड़ी। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तालाब, कुआं, बावड़ी खोदने का समय क्या है। सूर्य के नक्षत्र से पांचवें, सातवें, नवें, 12वें, 19वें एवं 26वें नक्षत्रों में पृथ्वी शयन कर रही होती है। अतः इन नक्षत्रों में तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का खुदवाना निषिद्ध है, मना है, क्योंकि पृथ्वी इस समय सुप्तावस्था में है और आप उसको खोदने जा रहे हैं, जगाने जा रहे हैं, इसलिए आपको वहां से फल नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। और बाकी इनके अतिरिक्त जो नक्षत्र हैं वो शुभ है। तो जैसे पृथ्वी, सूर्य इस समय अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र, सातवां, 19, 12वां, 19वां और 26वें नक्षत्र को छोड़ के बाकी में आप खुद मान सकते हैं। अगला श्लोक, ये टॉपिक है प्रश्न जीवितादि भूमि ज्ञानम, अर्थात प्रश्न से जीवित इत्यादि भूमि का लक्षणों का ज्ञान करना। तो जैसा कि देखने से पता चलता है, जीवित भूमि का मतलब जो हरी भरी भूमि, जहां फसलें पैदा होती हों, जहां से आपको फल प्राप्त होते हों, तो वो हरी भरी भूमि ही जीवित है। बाकी एक सम होती है जो ना ही मृत है ना बहुत ज्यादा जीवित है, अर्थात वो साधारण फल देती है आपको। और मृत भूमि में तो कुछ भी पैदावार नहीं होती है। तो इसके श्लोक को अगर हम देखें तो भूम्यक्षरम चतुर्गुण्य तिथिवारम च मिश्रितम, अर्थात भूमि के अक्षर को 4 से गुणा करके तिथिवार को उसमें जोड़ दें। तिथि और वार, त्रिभिर्भागा तपतात्वम शेषेण फलमादिशेत, और उसको फिर 3 से भाग देने के बाद जो शेष बचे उससे फल का निर्देशन करें। कैसे करें, वो अगले श्लोक में। एकेन जीविता, एक से जीवित भूमि का पता चलता है। द्विदिशे से भू समानता, और अगर दो से इस आ रहा है तो वो जमीन समतल या समान है, फल देगी, ना ही वो मृत है ना ही वो हरी भरी अर्थात जीविता भूमि है, मतलब मिला जुला फल देगी। त्रिशे से मृत भूमि है, और जब अगर शेष 3 आ जाए तो वो मृत भूमि है, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, वो हरी भरी नहीं बंजर भूमि है। स्यादुक्त चादियामरे, अर्थात इन शेषों के आधार पे फलों का निर्धारण करने के अनुसार या करने के बाद अपनी भूमि का निर्धारण करें। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। अन्य प्रकार से प्रश्न के द्वारा जीवित आदि भूमि का ज्ञान, भूमि के नामाक्षर संख्या को, भूमि का जो नामाक्षर आप चाहते हैं, भूमि लेके घर बनवाना चाहते हैं, उसका कोई नाम है, तो भूमि के नामाक्षर संख्या को 4 से गुणा करें, फिर उसमें तिथि, जैसे पंचमी तिथि है तो 5 जोड़ें, वार 0 से शुरू करते हैं, 0 को सोमवार कहते हैं, और इस हिसाब से आप देख लीजिए कि 0
1 2 3 4 क्या पड़ रहा है, तो उस वार की संख्या को उसमें जोड़कर 3 का भाग दें। यदि 1 शेष आता है तो जीवित भूमि है, 2 शेष हो तो सम भूमि है, 3 शेष हो तो मृत भूमि। समझे, मृत भूमि पर मकान बनाना अशुभ होता है। फार्मूले के फॉर्म में देखें तो इस तरह से लिखेंगे, भूमि का नामाक्षर गुणे 4, धन तिथि धन वार, और ये सबका सम के बाद जो योगफल आए उसको 3 से भाग दें। शेष 1 जीवित भूमि, 2 सम भूमि, 3 मृत भूमि, तीसरी वाली अशुभ मानी जाती। तो मित्रों, ये मेरे 2 टॉपिक हमने कवर किए कि कब आप खुदवाएंगे तालाब आदि, और दूसरा है कि प्रश्न के द्वारा पता करें कि वो भूमि आपके लिए जीवित है, मृत है या सम है। मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।